हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्जाम के बारे में, यानी कि आईएएस सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ। और इससे संबंधित हम लोग कई क्लासें कवर कर चुके हैं। आपके दिमाग में अगर आईएएस एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, यूपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर देख लीजिए। और इन क्लासों को देखने के बाद मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा। हर सवाल का आसान शब्दों में आपको जवाब मिल जाएगा। यूपीएससी एग्जाम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे जाकर आप लोग कवर कर लीजिएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं अब ऑप्शनल के बारे में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के बारे में देखा था, और आज की इस क्लास में हम लोग फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, यानी कि दर्शन शास्त्र जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को आखिर क्या क्या पढ़ना है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका ऑप्शनल है जो, इसका पैटर्न एक ही है कि इसमें आप लोगों को एक सब्जेक्ट चुनना होगा, उसके दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 250 नंबर का रहेगा, 3 घंटे उसके लिए समय रहेगा। दूसरा पेपर भी आपका 250 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का समय रहेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, इसलिए बड़ा ध्यान से आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना करिएगा। अब आप लोगों के मन में ये आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोगों ने दर्शन शास्त्र चुना है, तो जो पहला पेपर होता है जिसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहता है उसकी आंसर लिखने के लिए, और आप देखते हैं कि 250 नंबर का रहता है, तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें आप देखेंगे पहले प्रश्न पत्र के लिए आपको दर्शन का इतिहास और समस्याएं देखनी है। इसमें क्या पढ़ोगे? प्लेटो एवं अरस्तु, प्रत्यय, द्रव्य, आकार एवं पुद्गल, कार्य कारण, भाव, वास्तविकता और शक्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तर्क बुद्धिवाद, देकार्त, स्पेनोजा, लेबनीज, देकार्त की पद्धति, आसंदिग्ध ज्ञान, द्रव्य, परमात्मा, मानव शरीर द्वैतवाद, नियतत्ववाद और स्वातंत्र्य के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग इंद्रियानुभव, लॉक, बर्कले, ह्यूम, ज्ञान का सिद्धांत, द्रव्य एवं गुण, आत्मा एवं परमात्मा और संशयवाद के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग कांट, संश्लेषणात्मक, प्रागनुभविक, निर्णय की संभावना, तर्क एवं काल, कोटियां, विकल्प पदार्थ, तर्क बुद्धि, प्रत्यय, विपत्तिषेध, परमात्मा की अस्तित्व के प्रमाणों की मीमांसा कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं परमात्मा। फिर आप लोग हीगेल, द्वंद्वात्मक प्रणाली, परम प्रत्ययवाद के बारे में पढ़ेंगे। मूर, रसेल एवं पूर्ववर्ती विटगेन्स्टीन, सामान्य बुद्धि का मंडन समर्थन, प्रत्ययवाद का खंडन, तार्किक परमाणुवाद, तार्किक रचना, अपूर्ण प्रतीक, अर्थ का चित्त सिद्धांत, उक्ति एवं प्रदर्शन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग तार्किक प्रत्ययवाद के बारे में पढ़ेंगे। तर्क का अर्थ का सत्यापन सिद्धांत, तत्व मीमांसा का अस्वीकार, अनिवार्य प्रतिज्ञप्ति का भाषिक सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर आप लोग उत्तरवर्ती विटगेन्स्टीन, अर्थ एवं प्रयोग, भाषा खेल, निजी व्यक्ति भाषा की मीमांसा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग समवृत्ति शास्त्र, हर्षल प्रणाली, सार सिद्धांत, मनोविज्ञान परता का परिहार के बारे में आपको पढ़ना होगा। और एक एक लाइन से आप लोग सब इसे कैसे सिलेबस को कवर करिएगा। फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे? अस्तित्व परकतावाद, इसमें आप देखेंगे कि कीर्कगार्ड, सार्थ, हीडेगर, अस्तित्व एवं सार, वरन, उत्तरदायित्व एवं प्रामाणिक अस्तित्व और विश्वसनीयता और काल सत्ता के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग क्वाइन एवं स्टांसन, इंद्रियानुभववाद की मीमांसा, मूल विशिष्ट एवं व्यक्ति का सिद्धांत देखेंगे। फिर आप लोग चारवाक, ज्ञान का सिद्धांत, अतिदेय सत्यों का अस्वीकार। फिर आप लोग जैन दर्शन में संप्रदाय, सत्ता का सिद्धांत, सप्तभंगी न्याय, बंधन एवं मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन को भी पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन संप्रदाय, पितित्व संपुत्पाद, क्षणिकवाद, निरात्मवाद के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप लोग न्याय विशेषज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि पदार्थ सिद्धांत, आभास सिद्धांत, परिणाम सिद्धांत,
परिणाम सिद्धांत, आत्मा, मुक्ति, परमात्मा, परमात्मा की स्थिति के प्रमाण, कार्य कारण भाव का सिद्धांत, सृष्टि का परमाणुवादी सिद्धांत, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग सांख्य, प्रकृति, पुरुष, कार्य कारण भाव, मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग योग, चित्र, चित्तवृत्ति, क्लेश, समाधि और केवल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग मीमांसा, ज्ञान का सिद्धांत देखेंगे। फिर आप लोग वेदांत संप्रदाय, ब्रह्मन, ईश्वर, आत्मन, जीव, जगत, माया, अविद्या, अध्यास, मोक्ष, आपृथक सिद्धि, पंच विभेद के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग अरविंद, विकास, पितिकास और पूर्ण योग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ना है आपको, किसके लिए? पहले पेपर के लिए। ऑप्शनल का जो आप देखेंगे फिलॉसफी का पहला पेपर होगा, उसके लिए आप लोगों को इतना सिलेबस कवर करना है, और जिसके लिए 250 नंबर रहेंगे आपके पास। और दूसरा प्रश्न पत्र अगर हम लोग देखें फिलॉसफी का ऑप्शनल का, तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा आपको? सामाजिक राजनीतिक दर्शन, सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, इसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। प्रभु सत्ता, ऑस्टिन, बोधो, लास्की, कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्ति एवं राज्य, अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। शासन के प्रकार, राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक विचारधाराएं, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। मानववाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, बहुसंस्कृतिवाद। फिर आप लोग अपराध एवं दंड, भ्रष्टाचार, व्यापक हिंसा, जाति संहार, प्राण दंड के बारे में देखेंगे। और इसी में आप लोग विकास एवं सामाजिक उन्नति, लिंग भेद, स्त्री भ्रूण हत्या, भूमि एवं संपत्ति अधिकार, सशक्तिकरण को देखेंगे। इसी में आप जाति भेद, गांधी एवं अंबेडकर को भी आप लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और दूसरे पेपर में ही आप लोग धर्म दर्शन देखेंगे। और धर्म दर्शन में क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आप देखेंगे ईश्वर की धारणा, गुण, मनुष्य एवं विश्व से संबंध, भारतीय एवं पश्चात, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, उनकी मीमांसा, भारत के परिप्रेक्ष्य में और पश्चात के, अशुभ का की समस्या, आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म, मुक्ति और तर्क बुद्धि, श्रुति, आस्था, धार्मिक अनुभव, प्रकृति एवं वस्तु, भारतीय एवं पाश्चात्य, ईश्वर रहित धर्म, धर्म एवं नैतिकता, धार्मिक सुचिता एवं परम सत्यता की समस्या, धार्मिक भाषा की प्रकृति, सदस्य मूलक व प्रतीकात्मक, ज्ञान, संज्ञानवादी और निसंज्ञानवादी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। कई बार आप देखते हैं कोई बात करता है तो आप लोग कह देते हैं बड़ी फिलॉसफी बातें कर रहा है, तो वही सब पढ़ना है आप लोगों को फिलॉसफी में। और देखिए ये कुछ हम लोगों ने सब्जेक्ट देखे, चाहे आप देखिए ऑप्शनल का इतिहास हो, भूगोल हो, या पॉलिटिकल साइंस एवं इंटरनेशनल रिलेशन हो, या आप देखिए फिलॉसफी हो गई आपकी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हिंदी साहित्य हम लोग देख चुके हैं, आपका सोशियोलॉजी भी देख चुके हैं। और भी अगर कोई सब्जेक्ट का आप लोगों को पाठ्यक्रम चाहिए, सिलेबस पर बात करनी है तो बताइएगा, उस पर भी हम लोग कर लेंगे। वैसे आपको बता दूं कि पैटर्न एक ही है, बस सिलेबस बदल जाता है, तो सिलेबस को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और गूगल बाबा की अगर मदद मिली हुई है, जिसके सामने आप कुछ भी कहते हैं और वो हाजिर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसका भी फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब हम लोग देख चुके हैं, अगर कोई सब्जेक्ट बचा है तो आप लोग उसका नाम बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अब प्रीलिम्स के कुछ पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स के, ठीक है। और कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस पेपर आपको सब कुछ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाद में हम लोग NCERT बुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। कौन कौन सी और बुक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ये समय समय पर हम लोग बात करते रहते हैं। और आपका कोई सवाल हो और ख़ासकर सुझाव आपके पास मेरे लिए है कोई, तो वो ज़रूर बताया करिएगा, क्योंकि मायने रखता है आपका सुझाव और क्या सुधार हो सकता है इन क्लासों में, ये सब आप लोग बता सकते हैं। और हमारे यहाँ आपके पास तो यहाँ लोकतंत्र है, आज़ादी है, आप कुछ भी बोलिए, बस ऐसा बोलिए कि अच्छा लगे, ठीक है। और कोई सुझाव रहेगा तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा।